कहते तुम्हारे जैसे नहीं, तुम मर के मिट जाते हो, ये ठोकर मारते तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। तो अजीजाने गिरामी, झांकते रहे झरोखों से। अली को देखकर कातिल भी कह रहा है नबी सो रहे हैं, नबी सो रहे हैं, नबी सो रहे हैं, नबी सो रहे हैं, नबी सो रहे हैं। क्योंकि उसे भी मालूम था कि जब नबी सोते थे तो छन छन के नूर आता था। आज भी नूर आ रहा है, आज भी नूर निकल रहा है, आज भी नूर दिख रहा है, आज भी मकान रोशन है। नबी सो रहे हैं, नबी सो रहे हैं, नबी सो रहे हैं। अभी तक इतना लिहाज था कि रात के अंधेरे में घर में कूदा नहीं जाएगा, उजाला होने दो। जब सफेदी शहर नमदार हुई, कुफ्फार कूदे, 40 नंगी तलवारें। हाय हाय, देखिए खैबर में लड़ना और है मौला का, बद्र हुनैन में लड़ना और है, खंदक में अम्र इब्न अब्दऊद का सर काटना और है। शबे हिजरत बगैर तलवार के, बगैर हथियार के बिस्तर रसूल पर रहमत बनकर सोना, रहमत बनकर सोना ये बहुत मुश्किल है। यहां तलवार नहीं चलेगी, यहां नजरों के जोर पर रोकी जाएंगी तलवारें। 40 नंगी तलवारें खिंची हुई, 2 सेकंड में तलवार चलती और चादर के नीचे अली कत्ल हो जाते। कि एक मर्तबा मौला ने अंगड़ाई ली। हाय हाय, आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं? अंगड़ाई ली, चादर को उल्टा। कुफ्फार ने क्या देखा? फानूस रिसालत में शम्मा इमामत। अली है, अली जो था वहीं पर रुक गया। है ये तो अली है, ये तो अली है, ये तो अली है। जो बिस्तर के करीब थे बैग गया, लग गया, पीछे खिसकने लगे। अली है, अली है, अली है, अली है। हो सकता है आपके जहन में आए कि कुफ्फारे मक्का अली रहमत के बिस्तर पर है, तलवार हाथ में नहीं है, यहाँ तलवार चलाएंगे नहीं, यहाँ किसी को कत्ल करेंगे नहीं, यहाँ किसी को जख्मी करेंगे नहीं। निपट लो आज, निपट लो आज। मक्के के काफिर कहेंगे बेवकूफ, हमने बचपना भी इनका देखा है। हाय 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 हाय, हमने बचपना भी देखा है। भाई एक सलवात पहले भेज के तब अर्ज करूंगा मोहम्मद वाले। आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। एक और बुलंदतर सलवात भेजिएगा मोहम्मद। और से मढ़ाइए हजरात, और से मढ़ाइए। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मजमों में, मजलिसों में, हमसे मुराद खाली हम नहीं, जो भी मुहिब्बान अहले बैत की मजलिस होती है उसमें मोमिनीन बकसरत आते हैं। आज की रात इतनी मसरूफ, इतना बड़ा मजमा, तो सलवात भी ऐसी भेजिए कि बंबई के हुदूद को पार करती हुई, हिंदुस्तान के हुदूद से निकलती हुई मदीने की सरहदों में दाखिल हो और सब्ज गुम्मद से टकराकर आवाज जब वापस आए तो नबी खुश हो जाएं और कुछ ये कहने लगे, लो 1400 बरस बाद भी कल भी मोहम्मद के साथ हाल थी, आज भी मोहम्मद के साथ हाल है। बुलंदतर सलवात। खुदा आपको सलामत रखे। सब रुक गए जब 3 पर्दे हटे ना आंखों पर से, रात का पर्दा, दीवार का पर्दा, चादर का पर्दा, सब रुक गए। मैं कहूंगा कत्ल कर दो, रहमत के बिस्तर पर है, तलवार है नहीं। हाय हाय, तवज्जो रखिएगा, रहमत के बिस्तर में तलवार हाथ में नहीं, कत्ल कर दो। कुफ्फारे मक्का कहेंगे हम बचपना भी देख चुके हैं, वहां
वहां भी इनके हाथ में ना आसा था ना तलवार थी। अब तो ये 23 साल के हैं, वहां तो ये 10 साल के थे। ये अकेले थे, हम 250 थे, मगर हम में से कोई बगैर पिटे ना गया। मिलकर जवाब दीजिएगा। कोई बगैर पिटे नहीं गया। ये तलवार के मोहताज नहीं है, तलवार ने तो इनके हाथ में आके इज्जत पाई है। तलवार ने तो इनके हाथ में आके इज्जत पाई है। ये तलवार के मोहताज नहीं, ये तलवार के मोहताज नहीं। रुक गए। अब मैं समझाने के लिए एक मिसाल देता हूं। कुफ्फारे मक्का किस तरह से रुके, जैसे अली ने चादर पलटी, जो था वहीं पर रुक गया। एक जमाना था सीढ़ियों का, अब पेन ड्राइव का जमाना आ गया है। कभी कभी पेन ड्राइव में भी ऐसा हो जाता है, मगर सीढ़ियों में बहुत होता था पहले। तकरीर मेरी आ रही है, एकदम से सीढ़ी फंस गई। अब हाथ उठा है तो उठा ही रह गया, मुंह खुला है तो खुला ही रह गया। आधा लफ्ज निकला था, आधा रुक गया। अब कुछ नहीं, बस यही समझ लीजिए, अली ने चादर उल्टी, कुफ्फार की सीढ़ी फंस गई। जो है मुंह खोले हुए, जितनी हाथ तलवार उठी थी उतनी उठी हुई है, सुन हो गए जैसे सब। अली, अच्छा ऐसे मौकों पर अगर हमारे आपके साथ हो जाए कि हम सो रहे हो और एकदम से जागे, और अब जो जागे तो देखें कातिल रिवाल्वर लिए खड़ा है, तो अब क्या करेंगे? हम लेटे रहेंगे? नहीं, हम फौरन बिस्तर से उछल के जस्त लगाएंगे, अपनी जान बचाना चाहेंगे, उसे कत्ल करना चाहेंगे। अली इत्मीनान से लेटे रहे, वो डरे हुए खड़े रहे। अली लेटे रहे। एक काफिर ने पूरी ताकत जमा करके हजरत से पूछा, कहाँ है तुम्हारे भाई मोहम्मद? तो हजरत ने डांट के जवाब दिया, क्या मेरे हवाले करके गए थे? हाँ, ज्यादा ज्यादा अली कहने की आदत डालिए, ज्यादा ज्यादा अली कहने की आदत डालिए। दुनिया की आदतें आखिरत में काम आएंगी। तो अज़ीज़ान गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान अहले बैत पैगंबर सब रुक गए, मेरे हवाले करके गए थे। अच्छा, कहाँ गए हैं? खुद तलाश करो कहाँ गए। आए आए, अब मैं बहुत नाजुक मोड़ पे आ गया हूँ, हैं, आप साथ देते रहिएगा, ज्यादा वजाहत की जरूरत ना पड़े। नबी गए तो अकेले थे, नबी ने हिजरत अपने घर से अकेले की। रास्ते में नबी को यह महसूस हुआ कि कोई आ रहा है। नबी ने अपने कदम तेज बढ़ाए। जो खतरा था, कुफार आमादा कत्ल थे, नबी को खतरा, नबी ने और तेज कदम बढ़ाए। पीछे आने वाले ने और तेज रफ्तार की। नबी का गुमान यकीन बन गया, नबी का गुमान था कोई काफिर आ रहा है। हाय 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 हाय,
नबी का गुमान था कि कोई काफिर आ रहा है। नबी और तेज चले, पाए मुबारक का अंगूठा जख्मी हो गया, खून जारी हो गया। फिर जो आया आपको मालूम है। लेकिन ये मेरा गुमान नहीं, ये आपका गुमान नहीं, ये आपका गुमान नहीं, ये आपका गुमान नहीं, ये नबी का गुमान है। इब्राहिम ने गुमान किया था कि कहीं तुम्बा ना ज़बह करना पड़ जाए, कहीं तुम्बा ना ज़बह करना पड़ जाए, तो छुरी और रस्सी लेके गए थे। कुदरत ने कहा मेरे खलील, ए मेरे खलील, अगर तुम्हारा गुमान है कि तुम्बा ना ज़बह करना पड़ जाए तो हम तुम्बा भेजकर तुम्हारे गुमान को यकीन में बदल देंगे। खलील का गुमान यकीन हो जाए तो हबीब का गुमान। अब मैं इससे ज्यादा नहीं खुल सकता, अब आप समझते रहिएगा। एक सलवात भेजिए मिलजुल के मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। समझ गए आप? मिलजुल के एक नारा हैदरी। मैं सब आपसे क्यों महरूम रह जाऊं? आप नारा लगाते मुझे हक नहीं है, मैं भी आप ही की तरह का आजादार हूं। फर्क यह है कि मैं यहाँ पे आजादारी कर रहा हूँ, आप यहाँ पे बैठ के आजादारी कर रहे हैं। आपका मर्तबा भी कम नहीं है, आप वहां बैठते हैं जहाँ मासूमीन आके बैठते हैं। खुदा सलामत रखे बच्चे को। तो अजीज़ान गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान अहले बैत पैगंबर अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, नबी हिजरत कर गए। अच्छा, अब मैं किस तरह से अर्ज करूं? देखिए, इस पर फख्र ना कीजिए कि नबी किसी के कांधों पर सवार हुए। हाय हाय, नबी किसी के कांधों पर सवार हो, ये फख्र की बात इसलिए नहीं है कि नबी जानवरों पर भी सवार हुए हैं, घोड़े पर सवार हुए, ऊंट पे सवार हुए। और अगर आप तारीख अंबिया देखें तो अंबिया की तारीख में आपको ऐसे नबी भी मिलेंगे जो गधों पर भी सवार होकर चले। तो भी मकाम फख्र में गधा भी है, घोड़ा भी है, ऊंट भी है, हम भी हैं। हाय 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 हाय, इस पर फख्र नहीं कि नबी किसी के कांधों पर सवार हुए। ये ढूंढिए नबी के कांधों पर कोई सवार हुआ या नहीं? हाय 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 हाय, नबी के कांधों पर कोई सवार हुआ या नहीं? मिलजुल के जवाब दीजिएगा जहां तक मजमा है। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अज़ीज़ान गिरामी, बरादरान ईमानी, ये देखिए नबी के कांधों पर कभी कोई आया। चलिए कांधों की बात जाने दीजिए। हमने एक मखलूक को देखा, एक मखलूक, बड़ी छोटी सी मखलूक, न जाने चलने में कितनी हमारे पैरों के नीचे दब के मर जाती है। चूटी चूटी इतनी सी मखलूक, इतनी सी मखलूक जब सुलेमान के हाथों पर आई तो सुलेमान ने भी अजीब सवाल कर लिया, तू अफजल है या मैं अफजल हूँ? आया है नबी है ना, नबी है ना, वो भी शिरकत कर रहे हैं मौला अली की कसीदा खानी में, वो भी मिसरा तरह दे रहे हैं। चूटी से क्या पूछना, तू अफजल या मैं अफजल, तू अफजल या मैं अफजल? वो भी बड़ी सियानी थी, आम थी नहीं, सरदार थी। उसने कहा सुलेमान, अल्लाह अकबर,
सुलेमान हकीकत तो ये मैं अफजल, क्या मैं अफजल? अच्छा दावा किया है तूने, तू अफजल? दलील पेश कर। उसने दलील पेश कर दी। उसने कहा मैं इस वक्त आपसे अफजल इसलिए कि आपके कदम दोशे हवा पर हैं, मेरे कदम दस्ते नबूवत पर हैं। अरे क्या सुन रहे हो मुहिब्बान अहले बैत? सुलेमान के जमाने में अली की मदह खानी का मिसरा मिल गया कि अगर झूठी दस्ते नबूवत पर आ जाए तो कहे मैं अफजल, अगर किसी का कदम मोहर